ये असलम मियां का घर है ना? असलम मियां? कौन असलम मियां? मेरे भतीजे अहमद अली के दोस्त असलम मियां। और कौन? कहाँ से ला रहे हो भैया? स्टेशन से। कहाँ का पता बताया था इन्होंने? हम तो गांव के हैं जी, और रस्ते के धंधे में भी नए। ये दोनों मुझे 1 घंटे से घुमा रही हैं। कभी कहती है इधर चल, कभी कहती है उधर चल। मार परेशान कर रखा है जी मुझे तो। अहमद हमारी 25 मील दूर से चली आ रही हैं अहमद अली के लिए लड़की देखने। लड़की देखने? ओह, लड़की देखने। आप लड़की देखने आई हैं? अरे भाई बिल्कुल सही पते पे आई हैं। ये असलम मियां का ही घर है। आइए आसिया आपा, अल्लाह का शुक्र है हम ठीक जगह पर आ गए। ले भैया, बादल छा गए। कहाँ है बादल? आसमान तो बिल्कुल साफ है। तुम तो हो बहरी भिंड, बादल नहीं छा गए, हम ठीक जगह पर आ गए। अरे चीखती क्यों हो? सुन तो रही हूँ। तुमने तो मुझे बिल्कुल बहरा ही समझ लिया। तुमने बाकी जानती है? नहीं तो है। अभी तो सिर्फ घर में बुलाया, आगे आगे देखिए होता है क्या। आइए आइए ना, मुझे आइए आइए ना, आप ही का घर है। आइए आइए। अल्लाह, मर गई। अब्बू आ रहे, अब्बू आ रहे। आज तो ठीक हुआ भाई। हाय रुकैया भिन्नो, घर तो बहुत बड़ा है। शादी में माल भी बहुत मिलेगा आसिया आपा। आदाब आदाब है। हमने आपको पहचाना नहीं। पजामा? अरे पजामा तो आप पहले खैर से। पजामा नहीं, पहचाना। पहचाना, इन्होंने आपको पहचाना नहीं। अरे चीख क्यों रही हो रुकैया? तो मैं बहरी थोड़ी ही हूँ, सुन तो रही हूँ। जी तो हम अर्ज कर रहे थे कि हमने आपको पहचाना नहीं। तो इससे आपकी क्या गलती है? गलती है मतलब हम दोनों ही यहाँ पहली बार आई हैं। जी हाँ, वो तो जाहिर है, लेकिन आपको किससे मिलना है? हम दोनों आपके घर रिश्ता लेकर आई हैं। कैसा रिश्ता? है आपकी लड़की का रिश्ता। और कैसा रिश्ता? ओहो, तो ये बात है। आप लोग आलिया के रिश्ते के लिए आई हैं। लगता है दादा हुजूर ने जो लड़का देखा है ये वहीं से आई है। लगता क्या है, पक्की बात है। लेकिन इनका हुलिया तो देखो। खामोश। अगर इन लोगों ने सुन लिया और नाराज होकर वापस चली गई तो दादा हुजूर हम लोगों का हुलिया बिगाड़ देंगे। जरा इन्हें तो देखो आसिया आपा, कैसा शर्मा रही है बेचारी। भिन्नो, जब लड़कियों के सामने रिश्ते की बात हो गए है ना, तो ऐसे ही शर्मावे हैं। वैसे आप लोग कहाँ से तशरीफ लाई हैं? हाय हाय, ये भी कोई पूछने की बात है भला? नहीं, फिर भी कहीं से तो आई होंगी आप लोग। पर क्यों समझिए, सीधे अपने घर से चले आ रहे हैं हम लोग। कभी तो सीधी बात कर लिया करो आसिया आपा। लात? कैसी लात? अरे मैं क्यों किसी के लात मारने लगी भला? लात नहीं बात। तुम फिर चीख रही रुकैया। मैं सुन तो रही हूँ, पैरी थोड़ी ही हूँ। अच्छा, आप लोग अपने घर से आ रही हैं, बड़ी खुशी की बात है। आप लोग खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। लड़के का नाम क्या है? दाम? किसका दाम? हम यहाँ लड़का बेचने नहीं आए भैये। दाम नहीं, नाम। लड़के का नाम पूछ रहे हैं ये। अहमद अली नाम है उसका। और क्या? अहमद अली खान। माशाअल्लाह। लड़के की उम्र क्या है? खबर? किसकी खबर? खबर नहीं, उम्र। आपा, अहमद अली की उम्र। अच्छा चीखती क्यों हो? सुनते रही हूँ। बस यूँ समझ लीजिए 25 पार किए हैं, अब 26वां लगेगा। अच्छा ये बताइए कि लड़का पढ़ा लिखा कितना है? ग्रेजुएट तो होगा ही ना। ग्रेजुएट क्या?
इन्हें होगा इन्हें। अरे अपनी हालिया भी तो इन्हें कर रही है। आखिर रिश्ता कहाँ हो रहा है? हमारे खानदान में। खानदान? पानदान का कैसे कर रहे हैं ये लोग? अरे मेरी तो मती मारी गई। जल्दी में पानदान घर पे ही भूल आई। तो आप लड़के का फोटो भी लाई होंगी। अब रिश्ते के लिए आई है तो फोटो भी लाई है। तो दीजिए ना। लाइए भाईजान, हम देखेंगे। कतई नहीं, सबसे पहले मैं देखूंगा। जी नहीं, पहले हम देखेंगे। अरे क्या हर बात में हम लगा के रखा हुआ है। ये भाई ये क्या हो रहा है? पहले फोटो मैं देखूंगा। ये क्या बेहूदी है? मैं आप दोनों का छोटा भाई हूँ, इसलिए फोटो देखने का हक पहले मेरा है। अरे आलिया मेरी बेटी है। आलिया मेरी भतीजी है। लेकिन हम आलिया के सबसे बड़े चाचा हैं। तो मैं आलिया का सबसे छोटा चाचा हूँ। मियाँ आप अभी तक गंवारे हैं, इसलिए आपको इन मामलात में दखल देने का कोई हक नहीं है। तो आपकी बीवी कौन सी जिंदा है? चली क्यों ऊपर चली गई? तो क्या हुआ? फिर भी हम पहले देखेंगे। देखते रहो भैया, क्या हाल किया है नाचपीटों ने अहमद अली की तस्वीर का। झाड़ू फिरेंगी शक्लों पर। ये घर है कि पागल खाना? क्या कहा? पागल खाना? अरे हमारे ही घर में हमें पागल कह रही है? मैं पागल यानी कि हिंदुस्तान का होने वाला वजीर आजम पागल? इन दोनों को सजाए मौत की जाए। मैं भी पागल, हम सब पागल। हैंड्स अप, हाथ ऊपर करो। अरे सुना नहीं तुम दोनों ने? एक पुलिस ऑफिसर का हुक्म न मानने के जुर्म में हम तुम दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे, समझी? ये क्या कह रहा है भिन्नो? ये अंग्रेजी में कह रहा हाथ ऊपर करो अपने। क्यों करूं? मुझे कोई कुत्ते ने काटा तो उससे हाथ से हाथ ऊपर करूं? हैंड्स अप। हटा ये तमंचा। मैं भी नबी जान खां की बेटी हूँ। हम भी नहीं आने वाली तुम्हारी इन गिरह भक्तियों में। क्या कहा? हम और इधर अभी बताते हैं हम। अल्लाह की माँ तुझे हटाओ कर सुपारी गिरा रहा है। आपका हुक्म खराब हो पर। अल्लाह खैर, मुझे तो ये कोई गैर मुल्की जासूस मालूम पड़ती है। जी भाईजान। देखिए मोहतरमा, ये कोई बच्चों का खिलौना नहीं है। ये पिस्टल भरी हुई है। आपसे कहीं किसी का सब किया तो खोलिए तो खून जिंदा है, खून शेर का क्या हुआ? कौन? आपने ये क्या कर दिया? अल्लाह के बच्चों बाहर। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्यों? बचा लो, हमें बचा लो लड़कियों। आपा से गोली चल गई। उन्हें सुन लेंगे। मेरा भाई शेर का, शेर का। हाँ भाईजान, वो दोनों कहाँ गए? अरे भाईजान, पिस्तौल तो गिर रही। लगता है दोनों भाग गए। भाईजान उन्हें ढूंढना बहुत जरूरी है। चलिए 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 भाईजान। मुझे सो रहा है, झूठी कहीं की। झूठी कहीं की, झूठी कहीं की, झूठी कहीं की, अरे झूठी, झूठी कहीं की, झूठी कहीं की, झूठी कहीं की, अरे झूठी।
झूठी कहीं की, झूठी कहीं की, अरे झूठी। ये आसमानी तोहफा है कोई, लगती नहीं है ज़मीं की, घर को खुशियों से भरने में नहीं कोई इसमें कमी की। हर बात में झूठ छुपा है, हर बात मजाक है इसकी, फिर भी नहीं कोई कहता, डर जाता तो है झूठी, चल झूठी कहीं। बोले ये हाथी नहीं, बचा लो लड़की, हमें बचा लो, हमें बचा लो, फांसी पे चढ़ गया, हमें नहीं। फांसी तो आपको लगेगी, 100% लगेगी। और फांसी लगते ही पूरा फांसी घर धड़ाम से नीचे। अल्लाह जल्लाद की खैर करे, जुबान बहुत बेजगह लगी है तुम लड़कियों की। अब फांसी लगेगी तो पता चलेगा। भाई हमसे कोई पूछेगा तो हम तो साफ साफ कह देंगे यही दोनों थी। इसकी बातों को बना मत मानो भूलो, बस हमें बचाने की फिक्र करो। हाँ फांसी ना बाबा, मैं फांसी से नहीं मिलना चाहती। मेरी उम्र ही क्या है। दोनों बच्चे हैं ना बेचारी। हाँ, एक 50 की, दूसरी 60 की। अल्लाह की मार तुझ पर, मेरे हाथ भी पीले नहीं हुए हैं। आप भी कुमारी है खैर से। जब बड़ी बहन कुंवारी है तो खुद ही समझ लो छोटी भी कुंवारी होगी। अच्छा केस है, आगे की हाल हंगामा खरीद रहेगी यकीनन, बेशक इंशाल्लाह। हमारी जान के जरिए और तुम लोग किसी कर रहे हो। माफ करिएगा खाला जान, बेचारी बच्ची है, गलती हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। लो आ गई, हाय अल्लाह, इन मोड़े तो खिचड़ी पड़ गई। चलो लड़की, हमें बता आप अच्छा करिए, पलंग के नीचे से जाइए। पता नहीं कैसे पतंग, ये कौन सा वक्त है पतंग उड़ाने का। पतंग नहीं, पलंग। ऊपर से दूर क्या कही है। अरे सुन तो रही हूँ, प्यारी तो रही हूँ। अभी जल्दी से गुस्सा पलंग के नीचे जाके फिर ना ऐसा सलामी पर ना सो जाए मगर नहीं हमारी जान चोरी पलंग के पास। लगता है किसी कार या जीप पे बैठकर भाग गई। हमें उसी वक्त उनका घेराव कर लेना चाहिए था। किस वक्त? जिस वक्त शेर खां को गोली लगी थी। गोली? व्हाट गोली? अरे किसे गोली लगी? आदाब दादा। अरे जीते रहिए, लेकिन वो गोली का क्या जिक्र हो रहा था? जी दादा हुजूर, वो क्या है ये तुम ही बताओ ना। जी दादा हुजूर खामोश। अरे हमें क्लब जाने के लिए देर हो रही है और आप इतनी सी बात का जवाब देने में इतना वक्त लेते हैं। जी वो क्या है कि मीठी गोलियों के बारे में जिक्र चल रहा था। मीठी गोलियाँ? अरे कैसी मीठी गोलियाँ? हाँ, मैं शेर खां को मशवरा दे रहा था कि बच्चों को हमेशा मीठी गोली देनी चाहिए, कड़वी नहीं, तो बच्चे बिना जिद किए गोली खा लेंगे। ओके समझ गए हम, ठीक है। खाए जाओ अपनी ही खाला जान का माल है, जितना दिल चाहे ठूस लो। आखिर तो किस मिट्टी से बनी आली, तूने तो घर बुलाती उन दोनों बेचारियों का नाक का ही बंद कर दिया ना। इसको जरा समझा, जरा समझा इसको। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुझे तो सोच कर हंसी आ रही है। वो दोनों भूखी प्यासी ताले में बंद और हम बाजार से उनके लाए हुए केले से उड़ा रही है। अब ये मत बोल यार, हम सबने उनसे कितना कहा कि नहीं। अब अगर वो ना खाए तो क्या जबरदस्ती ठूसे उनके मुंह में? अरे कोई खास बात नहीं यार, 1-2 घंटे और नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं। अपनी खाला जान। और पता है क्या, जब तुम उन्हें खाला जान कहते हो तो कितना बुरा मानती है बेचारी। अल्लाह उनके नखरे, अपने आप को नन्ही की जान समझती है।
सर। आइए इंस्पेक्टर, तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। जी बताइए। सॉरी सर, मैंने आपको इतनी रात को डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। एक्चुअली सर केस ही कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मैंने आपको इतनी रात को तकलीफ दी। नहीं नहीं, तकलीफ कैसी, बताइए। एक्चुअली सर मैं कल दिन में भी आपसे ऑफिस में मिल सकता था, लेकिन ऐसे नाजुक केस की नजाकत को देखते हुए मैंने मजबूरन आपको रात में तकलीफ दी। ओहो, अरे भाई हम जानते हैं कि आप एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हैं, इसलिए बताइए, केस के बारे में बताइए। एक्चुअली सर इस केस की रिपोर्ट तो सुबह ही दर्ज हो गई थी, लेकिन इसकी तफ्तीश और इसका सुराग लगाते लगाते रात हो गई, इसलिए आप मुझे रात को तकलीफ दे रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए, केस के बारे में बताइए। एक्चुअली सर जिस पेशे से हम और आप जुड़े हुए हैं उसमें न दिन देखा जाता है न रात, इसीलिए मैंने आपको रात में तकलीफ दे रहे हैं। अरे यार मैं समझ चुका हूँ, केस के बारे में बताइए। सॉरी सर, मुझे जो तकलीफ हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपको मेरे बारे में ज्यादा तकलीफ हो रही है, समझे आप? यस सर। आप सिर्फ केस के बारे में बात होगी। राइट सर। बैठिए, शुरू हो जाइए। सर आज सुबह 11:25 पर असलम नाम के एक नौजवान ने FIR दर्ज कराई कि 2 बूढ़ी औरतें उसके घर शादी का रिश्ता लेकर आने वाली थी, लेकिन सर जब वो उनको लेने बस अड्डे पहुंचा तो वो दोनों वहां नहीं मिली, उनको बस अड्डे से ही किडनैप कर लिया गया। लेकिन सर इस FIR के दर्ज होते ही पूरा पुलिस डिपार्टमेंट एक्शन में आ गया और शहर के हर तांगे रिक्शा वाले को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई। लेकिन सर उसमें से एक रिक्शा वाले का ये बयान है कि उसने 10 साढ़े 10 बजे के दरमियान 2 बूढ़ी औरतों को आपकी हवेली पर लाकर छोड़ा था और वो दोनों बूढ़ी औरतें 4 लड़कियों के साथ इसी हवेली में दाखिल हुई थी। नहीं 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 नहीं, क्या हुआ सर? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब ये हुआ कि वो अकेली नहीं है, अपने पूरे गैंग के साथ आई हुई है। अरे बाप रे, 4 लड़कियां। उन्हें गिरफ्तार करने का एक ही तरीका है। इंस्पेक्टर। यस सर। जिसने उन दोनों बूढ़ी औरतों के अगवा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है उसे फौरन से पेशतर हिरासत में ले लिया जाए। जी सर, लेकिन इंस्पेक्टर कोई भी सवाल करने से पहले जितना कहा गया है उस पर अमल किया जाए। राइट सर। अब देखते हैं DSP शेर खां से बचकर कहां जाएंगे। आई थी सेंध लगाने और हमसे कह रही थी आलिया की शादी का रिश्ता लेकर आई है, झूठी कहीं थी। मेरा ख्याल है किसी बड़े पेचीदा केस की तहकीकात के लिए जा रहे हैं DSP साहब। जी 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 दादा हुजूर, लेकिन आपको कैसे पता चला? हम इस घर की सुप्रीम कोर्ट हैं, मुजरिम की जरा सी जुम्बिश पर भी हमारी गहरी नजर रहती है मिस्टर DSP। और हाँ, कान खोलकर सुन लीजिए, आज आलिया बेटी की सालगिरह है, मेहमान लोग आएंगे, इसलिए आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा कि केस की पेचीदगियों से निकलकर जल्दी घर वापस आ जाएं, वरना कि हमें मुर्गा नहीं बनना दादा हुजूर, हम वक्त पर हाजिर हो जाएंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप लोग बाहर आ जाइए, नाश्ता तैयार है। हमें कोई देख तो नहीं रहा। बताए तो था खाला जान। खाला जान, हम तुम्हें खाला जान दिखते हैं।
सॉरी, बताया तो था कि आपकी इजाजत के बगैर कोई मर्द यहाँ दाखिल नहीं हो सकता, ये जनान खाना है। चाचा पागल खाना, हम तो पहले समझते थे हम तो पागल खाने में होंगे। पागल खाना नहीं, जनान खाना। आपकी इजाजत के बगैर यहाँ कोई मर्द नहीं आ सकता। हम किसी मर्द को इजाजत दे नहीं क्यों लगी भला? मर्द ना सही पर पुलिस तो आ सकती है। हाँ, लेडी पुलिस आ सकती है। हमें नहीं करना नाश्ता वाश्ता। लो पानी पियो। अरे क्या कर रहे हो यार? अरे भाई चुप करो, इसमें रोने की क्या बात है? देखो असलम, हम तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि तुम्हारा उन बुढ़ियों के साथ रिश्ता क्या है? साहब जी, कितनी बार बताऊं मैं, कितनी बार? नहीं नहीं नहीं, हम तुमसे तब तक पूछते रहेंगे जब तक तुम सच नहीं बताओगे। ओह माय गॉड! अच्छा बाबा खामोश हो जाओ, मत रो। अब तुमसे हम उन बुढ़ियों के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे, चुप हो जाओ। अच्छा ये बताओ, कहाँ है वो चारों लड़कियां जो दोनों बुढ़ियों के साथ लूट मार खून खराबा करने के लिए हवेली में दाखिल हुई थी? Shut up! तेरे फिर बेहोश हो गया। पिछले 2 घंटे से यही हो रहा है। जब भी कुछ पूछने की कोशिश करते हैं, कमबख्त बेहोश हो जाता है। सर आइए ऑफिसर, कहिए क्या प्रोग्रेस? सर हम रिक्शा वाले को भी ले आए। गुड, वेरी गुड। आप एक काम कीजिए, इसे यहाँ से उठाकर ले जाइए और रिक्शा वाले को ले आइए। ओके सर। आधा बच्चों के लिए अपने हाथों से ये सब करना कितना अच्छा लगता है। और खास तौर से जब खानदान में एक ही बच्ची हो तब। अब आप दोनों जरूरत से ज्यादा क्रेडिट लेने की कोशिश मत कीजिए, सारी मेहनत तो हमारी है। क्या मतलब? हकीम नाजार, आपकी परेशानी ये है कि आप बोलते बहुत है। होश में रहिए नेताजी, ये कोई चुनावी जलसा नहीं है, गरीब लोगों की तकलीफ है। आप साथ बहुत निकालते हैं हकीम इंसान मोहम्मद खान। अभी गुस्सा आ गया तो 1 मिनट में इनकलाब जिंदाबाद कर दूंगा। तुम्हारा गुस्सा अगर नजदीक भी आ गए तो मस्जिद तरबूज की तरफ फिर कर रह जाओ। अच्छा, आपकी इतनी जरूरत आज डीएसपी नहीं है तो मुझे बच्चा समझ के गवा है। अरे क्या बुला ले डीएसपी को भी, उसे भी जवारी जारी भी उसमें बना दूं। तो मेरा नाम हकीम एहसान मोहम्मद खान नहीं। ये भगवान, आज के दिन भी लौट पड़े। अरे इकबाल, इकबाल, अरे इकबाल होश में आओ। ये क्या बचपना है? अरे आप भी छोटे बन जाइए हकीम साहब। अरे क्यों मन जाऊं? पठान आदमी हूँ, पठान किसी से हार नहीं मानता। बात सुनिए, बात सुनिए। अरे इकबाल एक बात सुनो। एक अकेले से 2 लड़ते हो? नहीं नहीं, मैं तो रोक देख लेता हूँ दोनों को। देख लेता हूँ दोनों को। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नेता बनोगे, देश को संभालोगे। अरे अपने आप को तो संभाल नहीं पाता। अपने आप को अफलातून का जानशीन समझते हैं। हाँ। दवाओं के नाम पर सूद बेचते हैं। जो एक बार दवा ले गया वो लौट के नहीं आया। उन्हें हिकमत को गाली मत देना, बोलने पाओ। हाँ हो गई ने जमानत जब्त। अब्बा हुजूर, दादा हुजूर, देखिए देखिए यहाँ क्या नाटक चल रहा है। हाँ आइए आइए आइए। मर गए भाई। आज का मौसम बड़ा खुशगवार है। जी भाईजान, वजह फरमाया आपने। इकबाल, आजकल तुम बहुत दुबले होते जा रहे हो, कुछ लेते क्यों नहीं? क्या लूं भाईजान? कल मतब में आ जाना, मैं तुम्हें एक माजून की शीशी दूंगा, फिर देख लेना। गोया की अरे कोई नहीं है, अकेला खुद खड़ा हुआ है, हमें उल्लू बनाया। सक्सेना मारेगा। यानी जब तुम अपने रिक्शे के ऊपर उन दोनों बुढ़ियों को लादे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे
तो चारों लड़कियां बाहर निकल रही थी? हाँ साहब। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे घर में तो 4 लड़कियां हैं ही नहीं। पूरे खानदान में ले देकर एक ही तो लड़की है, आलिया। आलिया? कहीं वो लड़की आलिया ही तो नहीं थी? नहीं, ऐसा भला कैसे हो सकता है? हमारी भतीजी और... नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो भी सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है? हमारी भतीजी उन दोनों बुढ़ियों के साथ झूठ क्यों बोलेगी? उसे क्या मिल जाएगा झूठ बोलकर? ये कैसे हो सकता है? कहीं वो तीनों लड़कियां हमारी आलिया की सहेलियां ना हो? उफ़, अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये केस ज्यादा से ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। हमारी भोली भाली कमसिन भतीजी ऐसा क्यों करेगी भला? इस बात का यकीन ही नहीं होके दे रहा। लेकिन यकीन आ भी सकता है, और उसका एक ही रास्ता है। झपकी सी आ गई थी। सुनो, हाँ साहब। अगर हम तुम्हें उन चारों लड़कियों में से किसी एक की शक्ल दिखा दें तो पहचान लोगे? पहचान लूंगा साहब, जरूर पहचान लूंगा। गुड। इन दोनों ने तो चीख कर आसमान तक उठा लिया है। सच में यार, इतनी डिस्टर्बेंस में तो मुझसे भी काम नहीं हो सकता। ओह, 2 बार हाथ जल चुका है यार, लानत है। ऐसा भी क्या करना है? हाँ यार, मेरी इनकी कोई गलती नहीं है भाई। जब फोन किया है तो फांसी और पुलिस से नहीं डरेंगी तो और किससे डरेंगी? तुझे भी ना हर वक्त मजाक सूझता रहता है। तुम लोग तो अभी आए हो ना, पिछले 48 घंटों से उनको ये दौरे रह रह के पड़ रहे हैं। भाई जब दौरा उतर जाएगा तो अपने आप चुप हो जाएंगे और पलंग नीचे बैठ जाएंगी। एज सिंपल एज दैट। लेकिन अल्लो, आज के दिन हम इन पागलों को संभालेंगे या मेहमानों को? हाँ, जरा सोच, जरा दिमाग पर जोर डाल। आलिया को दिमाग पर जोर डालने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि उसके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। और सोल्यूशन ये है कि जो हमारी खाला जान है वही तो बनेंगी आज शाम की चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट? जी हाँ, चीफ गेस्ट। और हमारी खाला जान को चीफ गेस्ट बनाने के लिए मुझे तुम तीनों की मदद की जरूरत है। मदद? कैसी मदद? बताना। मेरी हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। एक फरमाइश है। जी फरमाइए। लखनऊ की नजाकत पर एक शेर हो जाए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये लीजिए, लखनऊ की नजाकत पर एक शेर अर्ज है। वाह 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 वाह। जी अर्ज है कि वाह 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 वाह। अरे पहले शेर तो सुन लो यार। वाह वाह किए जा रहे हैं। लिए शेर सुनिए। फर्श मखमल पे मेरे पैर छिल जाते हैं, हलवा खाने से मेरे दांत खिले जाते हैं। भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, वाह 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 वाह। अरे बहुत तशरीफ ला रहे हैं। गुड, वेरी गुड, बहुत खूब। आज सुबह से ही ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं अब्बा हुजूर। अरे करेंगे कैसे नहीं, आज का दिन ही ऐसा है। आज अपनी आलिया की सालगिरह है। और ये शेरखा कहाँ लापता है?
से रजनी है कहाँ पर? नो आइडिया। पता है, मुझे तो लगता है कि वो खा रही होगी। मुझे भी लग रहा है। पक्की बात। हाँ, क्या है? तीसरी बार टकरा रही है अब हमसे। कहीं जाकर बैठ क्यों नहीं जाती? अरे यार जल्दी जल्दी कर, अगर वो दोनों भाग गई है तो आलिया हमें कच्चा खा जाएगी। लंबी मोहतरमा है, आप जरा आगे से हटेंगे प्लीज। हाँ प्लीज। ये अल्लाह, समझ ही नहीं चल सकती। आप पहचान। भाई ये हमारी बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं और ख़ास तौर से मेरी 19वीं सालगिरह में शिरकत करने और मुझे लंबी उम्र की दुआएं देने के लिए सीधा पेरिस से आ रही हैं। हाँ, ब्यूटीफुल लेडीज, isn't it? वालेकुम अस्सलाम। आओ मियां, आओ आओ। सुभान अल्लाह, क्या बनाया है बनाने वाले ने। परियों की कहानियां सुनी तो थी, आज देख भी लिया। व्हाट ए परी, मॉडर्न परी। धड़क ये बाजू। कि सड़क सीधी थी, वो जा रही थी, मोड़ आया मोड़ गई। भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह। हेलो मिस आसिया। हाँ तो मिस आसिया, कहिए आपको हमारा गरीब खाना पसंद आया? यतीम खाना? क्या यहाँ पर सिर्फ यतीम रहते हैं? गुड जोक, गुड जोक। बिल्कुल बहरी हो। यतीम खाना नहीं, गरीब खाना। पेरिस जाकर भी आपने वही मशरिकी शर्म और हिंदुस्तानी हया बाकी है। वंडरफुल, वंडरफुल। और क्या दादा हुजूर, क्या पेरिस जाके भले घर की लड़कियाँ बिगड़ जाती? नो नो माय स्वीट चाइल्ड, नॉट एट ऑल। तो फिर समझ जाइए। लेकिन ये अपनों से कैसी शर्म मिस आसिया। आसिया, व्हाट ए ब्यूटीफुल नेम। आप लोगों ने कुछ लिया? क्या? आई मीन कुछ ठंडा, कुछ गर्म। जी हाँ, मैं ठंडे पानी से और ये गर्म पानी से अभी थोड़ी देर पहले नहाई है। मजाक भी अच्छा कर लेती हैं आप मिस रुकैया। ये सब कुछ ना तेरे झूठ की वजह से हो रहा है। मेरा झूठ? मैंने भला आज तक झूठ बोला है? हाँ नहीं, कभी नहीं। कसम खा लो, तुमने तो कभी झूठ बोला ही नहीं। बिल्कुल नहीं। कोई शक है आपको? शक? मैडम, सच बात तो ये है कि आप एक नंबर की झूठी हैं, समझी? मैं आलिया झूठी? हाँ हाँ, तू झूठी झूठी झूठी। कायरा फिर बोल। बोल। तो फिर से बोल एक बार प्लीज। झूठी कहेंगी।
झूठी कहीं की अरे झूठी। ये आसमानी तोहफा है कोई, लगती नहीं है ज़मीं की। घर को खुशियों से भरने में नहीं कोई इसने कमी की। हर बात में झूठ छुपा है, हर बात मजाक है इसकी। फिर भी नहीं कोई कहता, जारी जादू तो है झूठी। चल झूठी कहीं की। हाँ तो मिस रुकैया, ये लड़कियों की शर्म और हया भी कम वक्त क्या चीज है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, शायद बहू ये तुम्हें शेर व शायरी से कब से दिलचस्पी हो गई है? अरे तुम ठहरे रिटायर्ड कर्नल, रिटायर भी भेजा है बहादुर। अच्छा अच्छा ठीक है, सुनो तुम भी। हाँ, नजाकत उस गुले राना की देखियो इंशा, नसीब में सुबह जो छू जाए रंग हो मैला। क्या शेर है अब्बा। अरे वो शेर से हमें याद आया, ये शेर खां अब तक कहाँ लापता है? दादा हुजूर आदाब। ये कोई वक्त है घर आने का? ये घर है या चिड़िया खाना? दादा हुजूर वो के अरे फाड़ में गया तुम्हारा केस, सुबह शाम दिन रात के। दादा हुजूर आप समझे नहीं, दरअसल बात यह है कि कुछ गैर मुल्की ताकतें। अरे हमसे जबान लड़ाते हो, जाओ वहीं जा सुबह से गायब, यही सजा है तुम्हारी। और अगर घर में कदम रखा तो टांगे तोड़ दी जाएंगी, समझे? दादा हुजूर हाँ। इंस्पेक्टर। यस सर। अरे भाई वो हमारा चश्मदीद गवाह कहाँ भाग गया? अरे दौड़ो तलाश करो उसे। अरे कर्नल जी, वो शेर खां बाहर सीढ़ियों पर बैठा है, उसे बुला लाओ जल्दी। लेकिन कुछ नहीं, कहना उससे कि हमने माफ कर दिया। चलो और तुमने केक खाया? और अम्मी कैसी? ठीक है, मैं भी आती हूँ। एक सालगिरह का केक उठाना बदतमीजी है? या अल्लाह, मैं मर गई। अच्छा तुम यहाँ? जी हाँ, सालगिरह के इस मुबारक मौके पर बंदा हाजिर है। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा, तुमने चैलेंज किया था ना कि शेरों की कचार में कदम रख के दिखाना, मैं आ गया। अल्लाह, बहुत निडर हो, किस दिन मारे जाओगे? अरे प्यार करने वाले कर्नल और ब्रिगेडियरों से नहीं डरते। आप शायद प्लीज यहाँ से भाग जाओ, सुरमा बना दिया जाएगा तुम्हारा। सुरमा? आपा, ये मुआ तो जिंदा है? इसका मतलब कि आलिया की बच्ची दूरों से हमें यूं ही डरा रही थी कि वो आदमी जिस पर हमने गोली चलाई अल्लाह को प्यारा हो गया। कहाँ गई ये झूठी कहीं की? देख रहे हो, दोनों सारे कदीमा इधर ही देख रही हैं। अरे तुम्हारे घर में क्या बूढ़ों की कमी थी? तो ये 2 अजाब पाल लिए तुमने? है ये अजाब नहीं, रहमत साबित होगी एक दिन, देख लेना। तुम भी क्या याद करोगे मेरी हिकमत अमली को? खैर छोड़ो आलिया,
पहले ये बताओ, जो वो छोटी वाली बुढ़िया है ना, उनका नाम क्या है? रुकैया। रुकैया। अल्लाह कसम बड़ी जानदार मालूम होती है। क्या इरादे हैं आपके? इरादे तो बड़े नेक हैं। उससे रोमांस करने का जी चाह रहा है। दफा हो जाओ नलीदा कहीं का। कल आना। कल? अच्छा आलिया, क्यों ना हम आज ही अपनी मंगनी का ऐलान कर लें? देखो रस्म दुनिया भी है, मौका भी है और दस्तूर भी है। यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। आशु आशु कल, कल मिलेंगे, कल बात करेंगे, अब तुम जाओ। अरे भाई बड़ी शर्मीली बच्ची है। अरे बेटे नकाब उलट दो, यहाँ तो सब घर के ही लोग हैं। डर लगता है दादाजू, हमने नकाब उलट दिया तो सारी महफिल उलट जाएगी। ये भी क्या बात है? आप क्यों परेशान करें मेरी फ्रेंड को? दरअसल दादा हुजूर, इनका दस्तूर है कि करीबी रिश्तेदारों से भी पर्दा किया जाता है। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई बड़ी सादतमंद बच्ची है। जीते रहो बेटे। आओ करना दीजिए। जिंदाबाद। जिंदाबाद चाचू, जिंदाबाद। अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो मैंने तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बना दिया जाएगा। अरे मेरी हड्डियों का सुरमा नाकाम आशिकों के लिए इबरत का बाइस बनेगा। हाँ। भाईजान, इस खातून की शक्ल उस औरत से कितनी मिलती जुलती है जिसने हमें शूट किया। आखिर को रहे पुलिस वाले दिमाग से खारिज हर एक पर शक। अरे कहाँ ये पॉलिश्ड वेल कल्चर्ड लेडीज और कहाँ वो जाहिल गंवार औरतें। अरे कभी तो सोच समझ के बात किया करो डीएसपी। यस सर। बाय द वे, आप दोनों रेस्पेक्टेड लेडीज क्या पेरिस की परमानेंट सिटीजन है? किसी बड़े घराने की मालूम होती है। करोड़ों का बिजनेस होगा इनका वहाँ। मुझे लगता है आज पोल जरूर खुलेगी। तो खातिन चार खूंखार कुंवारे पठानों के बीच में, अल्लाह अल्लाह, तू है मिस आसिया और मिस रुकैया की आबरू का निगहबान है। बाय द वे, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? पेरिस में बहुत ही नामी हकीम होंगे, गोया की। आप भी अकल से पैदल हैं हकीम एहसान मोहम्मद खान। अरे पेरिस में हकीम क्या बेचेंगे हैं? परफ्यूम, स्कर्ट, ब्लाउज। हाँ, अरे क्या गिटपिट कर रहे हैं अंग्रेजी में? हम शादीशुदा समझ रहे हैं आपा। क्या समझ रहे हैं? तलाकशुदा? अरे खुदा की मार पड़े इनकी सूरत पर। हम कुंवारी लड़कियों पर तोहमत लगा रहे हैं बदनसीब। बिल्कुल बहरी हो तुम आपा। तलाकशुदा नहीं, शादीशुदा समझ रहे हैं। तो शादियाँ भी कहाँ हुई हैं हमारी? समझाना इन कमबख्तों को। 2-4 लफ्ज सिखाए थे अंग्रेजी के, वो भी भूल गई। आ गई वही अपनी कमबख्त वाली लैंग्वेज पर। अच्छा, तो आप दोनों कुंवारी हैं? खैर से कुंवारी? कौन सी माजून इस्तेमाल करती है गोया की? चांस एसपी साहब, छोटी वाली पैदाइशी कमांडेंट लगती है। कमांडेंट? तोप का बिगड़ा हुआ मॉडल लगती है। जबान संभाल के हकीम एहसान। छोटी वाली दिल पर चढ़ गई है, इसलिए तो इतना बुरा लग रहा है। गोली मार दूं आकर एक लफ्ज जबान से निकाला हो। हमारी मौजूदगी में ये आलम, लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती सूरत हाल को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब्बा हुजूर, मुर्गा बनाओ दोनों को कर्नल। मुर्गा सुना नहीं तुमने? मुर्गा यानी मुर्गे का हस्बैंड मुर्गा।
है इनकलाब जिंदाबाद के बच्चे, क्या दांत निकाल रहा है? वो दादा वो बस यूं ही क्या, ये तुम्ही ने हकीम एहसान मोहम्मद खां और शेर खां को बरगलाया है, लिहाजा नक्श अमन के जुर्म में तुम भी बराबर के गुनाहगार हो, इसलिए कान गुच्ची, कान गुच्ची, कान गुच्ची फौरन। अरे भाग ले बांके, कहीं फौजी राज में बेमौत न मारे जाओ। अरे कहाँ चले बाके बिहारी सक्सेना, ये दोस्त के साथ कानगुच्ची नहीं करोगे? वो दादा हुजूर, बात यह है कि मैंने आज सुबह ही सुबह वर्जिश कर ली है, वो एक जरूरी काम याद आ गया, मैं बस अभी आया। झूठ, बिल्कुल झूठ। और जानते हो झूठ की सजा हमारी अदालत में क्या है? ये क्या है दादा? कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल? हाँ, कोर्ट मार्शल। अच्छा खैर, ऐसा है कि तुम इस मंजर पर एक शेर सुना। शेर? हाँ क्यों नहीं दादा, ये लीजिए। हाँ। अर्ज किया है, हाँ। कहीं डोंगों में मुर्गे हैं, कहीं मैदान में मुर्गे, कथा ऐसी इन्होंने की, बने इंसान ही मुर्गे। दादा एक और सुनाओ। ये क्या बदतमीजी है आंटी? आंटी नहीं, मिस आसिया। सॉरी आंटी। हाँ तो मिस आसिया, इस बदतमीजी का मतलब? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि इस बदतमीजी का मकसद। मेरी कौन सी बदतमीजी है आंटी? सॉरी मिस आसिया। खा लिया? तो क्या खा लिया? सुबह से एक प्याला चाय पी है, काली पीली। खा लिया नहीं आसिया। अरे सुन तो रही हूँ, बहरी थोड़ी ही हूँ। हाँ तो तुम ये बताओ भिन्नो कि तुमने हमें बेवकूफ क्यों बनाया? हमने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया, हम तो खुद ही इतने सीधे साधे बेवकूफ हैं कि हर कोई हमें बुद्धू बना देता है। अरे वो पुलिस वाला तो जिंदा है, तुमने तो कहा था मर गया। जी वो तो कब के मर गए, वो तो डुप्लीकेट है ना। इंडिया गेट? इंडिया गेट नहीं, डुप्लीकेट। ये क्या होता है? फिल्मों में जब कहानी दम तोड़ने लगती है ना, तो हर काम डुप्लीकेट ही करते हैं। तुम्हारा मतलब कि ये वो नहीं था? ये दुनिया एक धोखा है मिस आसिया, जो नजर आता है वो नहीं है। मैं नहीं हूँ, तुम नहीं हो, सब नजर का फरेब है। इसका मतलब अब हम आजाद हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। हाँ जाइए, जहाँ जी चाहे जाइए, हमें छोड़कर चले जाइए। हमने आपको बहुत परेशान किया है ना, हम जी लेंगे आपके बगैर और सोच लेंगे कि हमारी जिंदगी में कोई आया ही नहीं था। दादा वो बेटे, हम जरा चहलकदमी कर रहे थे। जी दादा हुजूर, घर के इस पोर्शन में हवाएं बहुत फ्रेश हैं। अरे बेटे, सब बदलते हुए मौसम का असर है। दादा हुजूर, मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है, एहतियात कीजिएगा जुकाम ना हो जाए। नो माय चाइल्ड, आपको वो पुराना नज़ला कुछ उखड़ता हुआ सा महसूस हो रहा है।
जी पुराना नजला उखड़ता सा। ये गुलबहार और बब्बन को भी शायद जुकाम हो गया दादा हुजूर। देखिए अभी तक नाश्ता नहीं लाए। हाँ मैं देख के आती हूँ। बारिश से आई ख़वातीन। हमें परेशानी भी क्या है यहाँ इस घर में? जवानी? अब मैं कौन सी बूढ़ी हो गई हूँ अभी? तुम्हें तो बस हर वक्त जवानी की फिक्र खाए जाती है। मैं कह रही हूँ परेशानी परेशानी भी क्या है यहाँ तुम्हें इस घर में? मगर रुकैया, पराए घर में पराए लोगों में इतने दिन हमारा है भी कौन यहाँ आपा इस दुनिया में? न खसम न बच्चे, ले दे के एक भतीजा है अहमद अली, कारोबार उसका ढंग का नहीं। एक तरह से बोझ ही तो है हम उस पर। तो है, मगर यहाँ वो मूछ वाला क्या कहा था आलिया ने? कौन सा गेट? गेट नहीं, डुप्लीकेट। हाँ हाँ वही डुप्लीकेट। मुझे उस गेट से बहुत डर लगता है। आइए आइए आइए। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। नाश्ता शुरू। बाहर तो निकलेंगे आप ना, हम अच्छी तरह से खबर लेंगे आपकी। हाँ आलिया, जब लोग हमें धमकियां देते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हम उनकी गीदड़ भक्तियों में आने वाले नहीं, क्योंकि हम हिंदुस्तान के होने वाले वज़ीर आज़म हैं। चाचू वाह क्या बात है। मगर एक जमाना यानी पब्लिक बड़ी जालिम है चाचू, जमानत जब्त करवा देती है। ये एक अलग सब्जेक्ट है। खाओ आपा खाओ। गाओ क्या गाओ? सुबह से डबल रोटी के कत्ता तक तो मुंह में गई नहीं है। गाओ क्या? हाँ कुछ बहरी हो तुम। गाओ नहीं खाओ खाओ। ए फिल्लो तू तो पोती ही नोची ले रही है। अरे खा तो रही हूँ। बैठे हुए वरना हम तुम्हें गोली मार देते। नाश्ता कर लो फिर तुम्हारा घेराव करूंगा मिस्टर पुलिसमैन। शट अप। सामान संभाल के बात करो। पुलिसमैन नहीं, डीएसपी कहो, डीएसपी। हाँ आर्डर की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है अब कर्नल, नाश्ते के बाद इन दोनों को पिट्ठू लगाओ। जी। देखकर कुछ कुछ होता है मिस आसिया। और आपको मिस आसिया? एक अजीब सी ठंड लगती है, कभी कभी गर्मी का एहसास सताने लगता है। हाँ कुछ ना कुछ होता जरूर है। आपके पास आकर दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और कमर के दर्द की शिद्दत कम हो जाती है। आपको कमर के दर्द की शिकायत रहती है? और आपको? हाँ कभी कभी पुरवाई चले तो हड्डियां चटकने सी लगती हैं। इस वक्त कैसा लग रहा है? अब भैंसा? किधर है भैंसा? अरे नहीं वैसा नहीं, मैं अब्दुल रज़्ज़ाक
रिटायर्ड ब्रिगेडियर। रज़ाक, एक बार फिर कहो जरा। रज़ाक। कहती रहो, कहती रहो, अच्छा लगता है। चुप क्यों हो गई? कुछ कुछ होता है। आपकी हंसी बहुत दिलचस्प है। जी। जब आप हंसते हैं तो क्या कहिए ना। तो लगता है जैसे किसी हाथी के गले की घंटी बज रही हो। कितने अच्छे हैं आप। हमारे पास आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे किसी ने शरबत अनार की पूरी बोतल पिला दी हो। अच्छा जी। मुश्ताक फौलाद की तरह आपके ये बाल, इनमें माजूनी अमरीकी सी महक आती है। अगर इजाजत हो तो एक गुलाब का फूल इन घटाओं की नजर कर दूं? मर्जी आपकी। यहाँ देखिए ना, अभी हाजिर हुआ गुलाब का फूल लेकर। नहीं, इस तरह मत हंसिए, मत हंसिए। मैं अभी हाजिर हुआ। आप कहाँ जा रहे हैं हमें तन्हा छोड़कर? आपके हसीन बालों के लिए गुलाब लेने। तायरा, क्या सही वक्त पे आई है। जरा मेरे तरतीब हुए मंजरनामे कमाल तो देख। कमाल के आर्किटेक्ट है यार तू, कमाल के आर्किटेक्ट है। वाह 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 वाह, क्या रोमांस चल रहा है दोनों के बीच में। पता चला कि ज्यादा उम्र में आदमी यूं तो थक जाता है, लेकिन रोमांस के मामले में कुछ तेज रफ्तार हो जाता है यार। तवक्को से ज्यादा कामयाबी मिली है मैडम मुझे। और पता है बेस्ट बात क्या है, दोनों बुढ़ियाओं ने बड़ी खूबसूरती से दादा हुजूर और अब्बू को शीशे में उतार लिया है। और सूरत हाल ये है कि दोनों आशिक अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए गुलाब ढूंढते फिर रहे हैं। वल्लाह वल्लाह क्या बात है यार। अरे आगे आगे देखिए होता है क्या। और पता है क्या तायरा, ट्रेजेडी क्या है? हाँ, आज इत्तेफाक से सिर्फ एक ही गुलाब का फूल खिला है। ओह नो। कहिए हकीम एहसान मोहम्मद खान साहब, कैसे जहमत की? दादा हुजूर, आप कभी कभी बड़ी इज्जत से बात करते हैं तो हमें डर सा लगता है। ये तुम्हारी हंसी बड़ी बेहंगाम है हकीम। वो तो है। बहरहाल मतलब की बात करो। वो क्या है, मुझे गुलकन बनाना था तो गुलाब का फूल लेने आया हूँ। अच्छा हकीम साहब, यानी ये एक फूल से भी गुलकन बन जाता है? कभी कभी इज्जत दाव पे लगी हो तो एक फूल से भी बन जाता है। पीछे इज्जत के साथ, वरना क्या दादा हुजूर? कहीं ऐसा ना हो कि हमें तुम्हारा गुलकन बनाना पड़ जाए। हम कनेर के फूल से ही गुलकन बना देंगे। अरे आलिया, ये तू नकली फूल क्यों ले आई? मैडम आगे आगे देखिए होता है क्या।
कहीं की अरे झूठी